नमस्ते छात्रों, माउंट लिट्रा जी स्कूल सूरत ग्रेट स्कूल ग्रेट फ्यूचर के कक्षा 10 विषय संस्कृत के वर्ग में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम इस वीडियो में चित्र वर्णन सीखेंगे। चित्र वर्णन करने से पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको चित्र को ध्यान से देखना है और उस पर वर्णन करने के बारे में सोचना है। दूसरा, जैसे कि चित्र किसका है, क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार के लोग हैं, कैसा वातावरण है, आदि चीजों को आपको चित्र में देखना है और समझना है। फिर मंजूषा के शब्दों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका अर्थ समझना चाहिए। और अर्थ समझने के बाद सरल तथा छोटे वाक्य बनाने चाहिए, ताकि वाक्य जब आप बनाओ तो उसमें कोई अशुद्धि ना रहे। तो छात्रों, आपको इन बातों को ध्यान में रखकर चित्र का वर्णन करना है। यहाँ पर यह चित्र दिया गया है, यहाँ पर रिक्त स्थान भी दी गई है, पर हमारी परीक्षा में केवल 5 वाक्य बनाने आते हैं। मैंने यहाँ पर 7 वाक्य का वर्णन किया है। ये देखिए, यहाँ पर ये मंजूषा है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको इस चित्र के ऊपर वर्णन करना है। आओ हम देखें। पहला है इति चित्रम उद्यानस्य अस्ति। जैसे हमने कहा कि हमें सबसे पहले देखना है कि यह चित्र किसका है। तो यह जो चित्र है उद्यान का है। तो इति चित्रम उद्यानस्य अस्ति अत्रौ वृक्षो ष्टः। आगे है बालकः मित्रैः सह क्रीडति। हम जानते हैं कि जब हम उद्यान में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर यही सब दिखाया गया है, तो हमें उसी का वर्णन करना है। नंबर 4, एका कन्या रज्जवा क्रीडति। नंबर 5, चत्वारः बालकाः वेगेन धावति। चत्वारः बालकाः वेगेन धावन्ति। 6, कोणे एक पुष्पभाजनम् अपि अस्ति। कोणे एक पुष्पभाजनम् अपि अस्ति। 7, महिला शाटिकां धारयति। महिला शाटिकां धारयति। आओ छात्रों, दूसरा चित्र देखिए, ध्यान से देखिए। यह जो चित्र है वह कहाँ का है? घर का है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक परिवार का वर्णन किया गया है। ये देखिए, यह एक पुस्तिका, जो पुस्तक होते हैं उस वह रखने के लिए एक सेफ बनाया गया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह परिवार जो है वो एक आदर्श परिवार है। तो आओ हम यहाँ पर जो मंजूषा में दिए गए शब्द है उसके जरिए हम इसका वर्णन करें। पहला है अस्मिन् चित्रे एकः आदर्शः परिवारः वर्णितः। अस्मिन् चित्रे एकः आदर्शः परिवारः वर्णितः। दूसरा है कापटिकायां पुस्तकानि सन्ति। कापटिकायां, यहाँ पर ये जो कापटिका यानी कपबोर्ड जो होता है, कापटिकायां पुस्तकानि सन्ति। तीसरा है प्रकोष्ठे मंचस्य उपरि समाचारं पत्रम् अस्ति। प्रकोष्ठे मंचस्य उपरि समाचार पत्रम् अस्ति। आगे है एका बालिका स्वपुस्तकानि कपाटिकायां स्थापयति। एका बालिका स्वपुस्तकानि कपाटिकायां स्थापयति। नंबर 5, माता
स्वसन्तति कार्यरता दृष्ट्वा प्रसीदति। माता स्वसन्तति कार्यरता दृष्ट्वा प्रसीदति। छात्रों, यह चित्र देखकर हमें इस बात का ख्याल आ ही जाता है कि यह जो चित्र है वो किसी स्कूल यानी कि विद्यालय का है, और यह जो विद्यालय का जो खंड है वो सभा खंड है। तो हमें इसी का वर्णन जो है वो इस चित्र में दिए गए, यहाँ पर जो मंजूषा में दिए गए शब्द है उनकी सहायता से ही हमें वाक्य बनाने हैं। ताओ बनाए हम। पहला वाक्य है, इदं चित्रं विद्यालयस्य प्रार्थनासभायाः अस्ति। तत्र अनेके छात्राः शिक्षकः च अस्ति। तत्र अनेके छात्राः शिक्षकः च अस्ति। एकः बालः ध्वनिविस्तारक यन्त्रेण वदति। एकः बालकः ध्वनिविस्तारक यन्त्रेण वदति। विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः अपि तत्र तिष्ठति। विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः अपि तत्र तिष्ठति। भित्तौ अनेकानि चित्राणि सन्ति। भित्तौ अनेकानि चित्राणि सन्ति। तो छात्रों, आपको इस तरह से पहले चित्र को अच्छे से समझना है, वो कहाँ का है, किसका है, यह अच्छे से समझना है। फिर उसमें कौन कौन सी क्रियाएं बताई गई है वो भी आपको ध्यान से देखनी है, समझनी है। मंजूषा में दिए गए शब्दों को भी अच्छे से समझना है। फिर उसके जरिए हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। आपको यह सारे वाक्य जो है वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं।